Hello viewers, welcome back to my channel Matthew and this is ज्योति दिवाकर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीजन ऑपरेशन लगाना है। हर क्वेश्चन डिवीजन के लिए ही है, लेकिन एक नंबर जो 2 नंबर का डिवीजन होता है तो एक नंबर इसमें मिसिंग कर रखा है। कभी डिनोमिनेटर का नंबर मिसिंग है तो कभी न्यूमरेटर का नंबर मिसिंग है। तो आपको ये नंबर्स मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब इन मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करने से पहले हम डिवीजन के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स के डिवीजन के वो आप सभी जगह अप्लाई भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। रूल नंबर 1, जब आप कोई भी इंटीजर, लेट द इंटीजर x और a यू कैन एज्यूम, अगर आप a एक इंटीजर लेते हैं और आप उसको डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो आंसर में आपको फिर से वही इंटीजर मिलेगा। आप इसको समझ सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा 3 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा 3/1 और आंसर में वापस है अपॉन का 1 तो हम दिखाते नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी कि अगर आप इस स्टेप को छुपा दें तो इसका मतलब क्या है कि कोई इंटीजर 3 1 से डिवाइड होकर वापस क्या बना देता है, 3 बना देता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई इंटीजर a ऐसा है जिसको वापस उसी इंटीजर से डिवाइड करना है तो आंसर में क्या मिलना चाहिए, 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही वाला लेते हैं। यहाँ कोई और एग्जाम्पल भी लेना चाहे तो सपोज़ आपके पास 10 है। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 10/10 कैंसिल होकर क्या बनेगा, 1। आप इस स्टेप को छुपा दीजिए जो सॉल्यूशन बीच में आपने सॉल्यूशन स्टेप लिए। आप बस इतना देखिए, a और a 10 और 10 डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर में क्या आ रहा है, 1। रूल नंबर 3, अगर कोई इंटीजर डिवाइड बाय -1 हो जाए तो क्या होगा, ये अपॉन में चला जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर आएगा -a। क्यों आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ मैंने लिया है यहाँ पे 12 और उसको डिवाइड बाय -1 किया है तो ये ऐसा दिखेगा 12 डिवाइड बाय -1। अपॉन के 1 को तो हम शो नहीं करते हैं और माइनस साइन हम ऊपर ले लेते हैं तो ये क्या आ गया, -12 आ गया। देख सकते हैं आप, अपॉन का -1 क्या होता है, अपना माइनस न्यूमरेटर वाले नंबर को दे देता है। तो ये a है और ये -1 है। a की जगह क्या रखा था मैंने, 12 और -1 तो एज इट इज़ रखा था। तो जब भी कोई इंटीजर -1 से डिवाइड होता है तो माइनस साइन कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर के पास चला जाता है। अब तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगर ये 3 रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो आप ऊपर की एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 4, a डिवाइड बाय 0 एक नॉट डिफाइंड टर्म है। क्यों, क्योंकि 0 की टेबल में तो a कभी आएगा ही नहीं, या 0 की टेबल में 0 ही आता है हमेशा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर मैं 2 डिवाइड बाय 0 बोल दूं तो 2 डिवाइड बाय 0 डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये डिवीजन होगा ही नहीं। लेते हैं एक्सरसाइज को हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक नंबर a है, वो किससे डिवाइड हो कि आंसर में वापस से वही नंबर मिल जाए। तो हमारा जो रूल नंबर 1 था कि a डिवाइड बाय 1 करने से वापस a मिलता है, तो मैं ये a की जगह क्या रखा हुआ है, 369 डिवाइड बाय क्या रखना चाहिए मुझे, 1। आप इसको ऐसे भी देखिए, 369 को अगर अपॉन में 1 रखूँगी तो वापस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 369 ही लिखूँगी, क्योंकि डिनोमिनेटर का 1 तो हम शो नहीं करते। यहाँ देखिए -1 कब आएगा। अब देखिए, पहली बात तो आपको अगर आप एक बार के लिए माइनस साइन को भूल जाइए, आपको 1 चाहिए आंसर में, तो आप 75 को किससे डिवाइड करें कि आंसर में 1 मिल जाए। 75 को 75 की टेबल से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, लेकिन मुझे तो -1 चाहिए। तो ठीक है, मैं नीचे वाले नंबर को पॉजिटिव इंटीजर ही रखूँगी, क्योंकि अगर एक नेगेटिव इंटीजर लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस का 1 बचेगा। इसलिए मुझे नीचे वाला नंबर क्या रखना है, पॉजिटिव इंटीजर रखना है। मैं नेगेटिव इंटीजर नहीं रखूँगी, तो ये तब जा कर के मुझे -1, यानी आंसर में अगर -1 चाहिए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम रखनी है। तो मतलब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, 75, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट सी पार्ट देख लेते हैं। 206 को किससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाए, प्लस का 1 है तो अगर आंसर में 1 चाहिए तो सेम नंबर लिखना पड़ेगा। और क्योंकि ये +1 है तो इस माइनस साइन को काटने के लिए एक और माइनस साइन चाहिए, वो हमने यहाँ रख लिया है। यहाँ देखिए 87 को किससे डिवाइड करेंगे वापस 87 आ जाए, किसी नंबर को किससे डिवाइड करेंगे वापस वही नंबर आ जाए। ये हमने पढ़ा था, a को डिवाइड बाय 1 करने से वापस a आता है। ठीक है, तो मुझे 87 की जगह वापस 87 ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ये वाला 1। लेकिन आंसर में आपके पास प्लस वाला 87 है,
तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, माइनस का 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का ए है और आंसर में प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल भी तो होगा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, -1। आप देखिए -87 डिवाइड बाय -1 रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, अपॉन का 1 हम शो नहीं करेंगे, तो आंसर में क्या बचेगा, 87 बचेगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ये देख लीजिए, माइनस का 87 चाहिए, अब न्यूमरेटर नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा तो वापस अपने आप को रिटर्न कर देगा? भाई 1 अगर डिनोमिनेटर है तो आगे डेफिनेटली आंसर वाला ही नंबर आएगा 87, और 87 माइनस का है तो हम भी क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, एफ वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आंसर में माइनस का 1 है। 1 तो तब आता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर हो, तो यहाँ हम 48 रख लेते हैं, लेकिन माइनस का 1 चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन ने तो पॉजिटिव इंटीजर दिया था और आंसर में एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इस 48 को माइनस वाला 48 एज्यूम कर लेते हैं। एक नेगेटिव, अगर 2 डिवीजन वाले नंबर में से अगर एक नेगेटिव का नंबर होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि वो कैंसिल ही नहीं हो पाता। ऊपर नेगेटिव इंटीजर है, नीचे पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर में माइनस साइन आपको शो होगा। अब ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 बचेगा। 20 के डिवीजन में ऐसा कौन सा नंबर रखें कि -2 आ जाए। ऐसा कर सकते हैं क्या, हम 20 को डिवाइड बाय 10 कर दें क्या, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन चाहिए तो हम यहाँ 10 को माइनस ले लेते हैं। अब ये माइनस साइन 2 के पास चला जाएगा, अपॉन का 1 तो हम शो ही नहीं करेंगे, तो आंसर में क्या दिखेगा, -2। यानी हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, -10 रखना पड़ेगा। अब इसमें देख लीजिए, आपको 3 चाहिए। अगर आपको डिवीजन में 3 चाहिए तो आपको ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाए तो 3 आ जाए। आपको नहीं मालूम है तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 4 × 3 12। आप 12 यहाँ लिख दीजिए। 12 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 3 होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12। लेकिन आपको आंसर में तो माइनस साइन है, 4 तो प्लस का है, तो हम यहाँ पे माइनस का 12 ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको माइनस साइन में ध्यान रखना है, अगर आंसर में माइनस है तो इन दोनों में से एक इंटीजर माइनस का होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है तो आपका आंसर जरूर नेगेटिव इंटीजर वाला एक नंबर होगा यहाँ पे, तभी तो वो डिवाइड होकर आंसर में माइनस साइन को शो करेगा। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये क्वेश्चन MCQ में ज़रूर आते हैं या फिलअप्स के लिए आते हैं। प्लीज़ डू मोर प्रैक्टिस फॉर ऑल टाइप ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।